आप यहाँ से चले जाना। अगर मैं सही क्यों होते कौन है मेरे को यहाँ से निकालने वाले? क्यों आप गाली देकर चीजों को किसको गाली दी है? किसको गाली दी है? मेरे से यहाँ बकवास मत करना, मैं भी पत्रकार बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने कानों से सुना। और मैं यहाँ गोदी मीडिया नहीं हूँ, यहाँ मैं गोदी मीडिया नहीं हूँ, मैं गोदी मीडिया नहीं हूँ, मेरा कैमरा भी लगा हुआ है, गोदी मीडिया नहीं हूँ। मेरे से बहस मत करिए आप, मेरे से बहस मत करिए, मेरे से बहस मत करिए आप, ठीक है? मतलब बहस करनी तो मेरे से बहस करेंगे आप, और क्या करने आए? उनसे बहस करनी है, जो सत्ता में बैठे उनसे सवाल करिए, आपकी है आपका काम है ना पूछना, तो मैं वही बता रही हूँ। अदरवाइज मैं यहाँ पे कुछ भी किसी तरीके का मैंने छेड़ा नहीं। कोई बात कोई ऐसी बात मत। वो आके मुझसे ही बोल रहे हैं कि आप अपना वोकना ये सब बोल रहे हैं, मैं लेडीज मैं भी उल्टा सीधा मैंने भड़काया नहीं, मेरे से ही सवाल करते आ गए। मैं जर्नलिस्ट हूँ, आपकी शिकायत हमारे तक आ रही है, कुछ ना कुछ तो बोल रहा है। चलो समाज मेरा ऐसे काम ही मत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन है सचिन जी। आप इस प्रोटेस्ट में आए हैं, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं दो लाइनों से अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। अन्याय के शहर में एक रात बहुत भारी है, हम सभी की गर्दनों पर सियासत की आ रही है। मेरी बर्बादी का तमाशा देखकर खुश होने वालों, आज मेरा घर जला है, कल तेरे घर की बारी है। ये जो आग है ना, ये जो आग लग चुकी है, जो लोगों को दिखाई नहीं दे रही, जिसने 13-16 के आसपास जो मासूम लोगों की जिंदगियां छीन ली हैं, ये जो आग धीरे धीरे हमारे घर पहुंच रही है, ये आग कल को मेरे भी घर पहुंचेगी अगर मैंने इस आग को आज नहीं बुझाया। तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये जो सोच है, ये जो विचार है, मैं इसका समर्थन कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो नीट की आग है, अगर इसे आज नहीं बुझाया गया तो मेरे आपके ये धीरे धीरे हम सबके घर में पहुँच जाएगी। क्या लगता है, आज तो प्राइम मिनिस्टर ने धर्मेंद्र प्रधान को बर्थडे विश किया है, इसका मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। देखिए फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये जो आज हम जहाँ पर खड़े हैं ना, जंतर मंतर, ये एक ऐतिहासिक जगह है। यहाँ पर जब जब जुल्म ज़्यादा बढ़ा है, तब तब यहाँ से इंकलाब गूंजा है। तो आज ये जो इंकलाब गूंजा है कई सालों बाद, तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए भी, सिस्टम से सवाल पूछने के लिए भी। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज धर्मेंद्र प्रधान जी का बर्थडे है, तो वो अपना इस्तीफा देकर, बर्थडे गिफ्ट हमें लोगों को दे सकते हैं अपने पद से इस्तीफा देकर। देन दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, अगर धर्मेंद्र प्रधान जी को लगता है कि उनकी कोई गलती नहीं है, तो जो बच्चे आज इस दुनिया में नहीं है, क्या वो उनके माँ बाप की आंखों में आंख डालकर बोल सकते हैं कि इसमें धर्मेंद्र प्रधान जी की कोई गलती नहीं है? एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको और दूंगा। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी को लगता है कि उनकी गलती नहीं है, तो जब भी कोई युद्ध होता है तो उसमें हजारों लाखों सैनिक होते हैं। तो जब वो कोई युद्ध हारते हैं, तो राजा उन सैनिकों से नहीं पूछता एक एक करके, जो हजारों लाखों की भीड़ है, वो पकड़ता है सेनापति को कि गलती कहाँ हुई, चूक कहाँ हुई। तो इसी तरह से जो शिक्षा के जो प्रधान हैं, वो है धर्मेंद्र प्रधान। तो जो जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी बनती है, वो धर्मेंद्र प्रधान की बनती है। इसलिए उनको इस्तीफा देना जरूरी है, क्योंकि अगर उनसे नहीं इन चीज़ों को कंट्रोल कर पा रहे हैं वो चीज़ों को, तो इस्तीफा देकर एक उदाहरण पेश करें। दो चीज़ें हैं इसमें, पहले तो वो अपना इस्तीफा दें, जो कि यहाँ पर सभी की मांग है। दूसरा ये कि इस्तीफा देने के बाद में हम क्या कर सकते हैं, हम कर ये सकते हैं कि तत्काल पार्लियामेंट का सेशन बुलाकर हम एक नीट प्रोग्राम पर ऐसा कड़ा कानून बनाएं कि कोई भी ब्यूरोक्रेट्स हो या सत्ता पर बैठा नेता हो, किसी के मन में भी पेपर लीक को लेकर कोई भी प्रश्न ना आए। क्यों, अगर पेपर लीक का प्रश्न उनके मन में आए भी कि मैं लाखों कमा सकता हूँ, करोड़ों कमा सकता हूँ, तो उसके मन में एक संविधान का डर होना चाहिए कि एक कानून बन चुका है, इसलिए मुझे किसी भी प्रश्न पत्र से छेड़छाड़ नहीं करनी है। और ये मांग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि और बच्चे इस दुनिया से बिना गलती के, सिस्टम की गलती के कारण देश को अलविदा ना कहें। और मेरी यही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जी, नैतिकता के आधार पर आपका इस्तीफा बनता है, क्योंकि काफ़ी संख्या में बच्चे हैं जो सिस्टम की लापरवाही के कारण आज इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। अभी आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ, और मैं दिल्ली के लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ कि ये आज वो पावन एक मेला लगा है सरफिरों का, दीवानों का, जो कि इंकलाब लेकर अपने सर पर चल रहे हैं, और वो अपनी खुशी से नहीं चल रहे हैं। यहाँ पर आप जिसको भी देखोगे, एक दूसरे को लोग नहीं जानते हैं, लेकिन सबका मुद्दा क्या है, सबका लक्ष्य क्या है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ताकि जो पेपर लीक हो रहा है उसको रोक सके, नया कानून बन सके, और नए कानून बनने के बाद में एक ऐसा उदाहरण सेट हो देश के अंदर कि जब भी सिस्टम गड़बड़ाया है और देश के युवाओं ने हुंकार भरी है, तो वो हुंकार कभी खाली नहीं गई।